दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप जी ने सुधांशु त्रिवेदी से पूछे हैं बहुत ही तीखे से सवाल। तो वीडियो होने वाला है बवाल और साथ ही साथ इस डिबेट में आपको कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय भी दिखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग से भरा हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सांसद जी से ही शुरू करते हैं। राज्यसभा से आप भी सांसद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी के जरिए पूरा विपक्ष उनका अपमान करता है और यही उनकी ताकत है। जरा समझाइए कि पीएम क्या कह रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के इतिहास के संभवतः एकमात्र नेता होंगे, आज के जमाने में डिजिटल जमाना है, जिन्होंने भारत को सर्वाधिक ऊंचाइयों पे ले जाने में जितने बहुआयामी कार्य किए। परंतु डिजिटल जमाना कोई जाके चेक कर ले, अगर सर्वाधिक अभद्र, विद्वेषपूर्ण और घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो उनके विरुद्ध किया गया है। तो बहुत साफ दिखाई पड़ता। उदाहरण के लिए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हम विनम्रता से कहना चाहते हैं, और ये बोलने वाले छोटे मोटे लोग नहीं थे। सुबोध कांत सहाय जी जो थे वो गृह राज्य मंत्री रहे, जिन्होंने हिटलर की मौत मरेगा इस ढंग के शब्दों का प्रयोग किया। एक महाराष्ट्र के नेता थे, उन्होंने तो इतना खराब शब्द प्रयोग किया, कुत्ते की मौत की बात कही। जिस समय पवन खेड़ा का इशू आया तो एयरलाइंस के बाहर बैठ के कांग्रेस के लोग नारा लगा रहे थे। बिहार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी को मां की गाली देने की बात आई और उस पर भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और कोई, जिसे कहते हैं, परोक्ष रूप से उसे डिफेंड करने का प्रयास किया गया। और ये क्यों? तो प्रधानमंत्री जी ने कहा क्यों हो रहा है? क्योंकि पूर्वोत्तर में जहां बम और बंदूक चलते थे वहां अब शांति दिखने लगी है, इसलिए शायद मोदी जी की कब्र खोदनी है। या धारा 370 समाप्त हो गई, इसलिए मोदी जी की कब्र खोदनी है। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गया है पिछले 2 सालों से, बड़ी मेजर इकोनॉमीज में, इसलिए मोदी जी की कब्र खोदनी है। या मोदी जी की सरकार में अब भारत ने अपना डॉक्ट्रिन चेंज कर दिया है, अब सॉफ्ट स्टेट नहीं रह गया है और जा के आतंकवादियों की कब्र खोद दी है वहां पे, इसलिए मोदी जी की कब्र खोदनी है। इसलिए ये जो बात कही गई वो एक प्रकार की पीड़ा भी थी। और आपको याद हो, ये कल प्रधानमंत्री जी ने सदन में भी बोला और कई साल पहले की बात है, विदेश में उनसे पूछा गया था कि आपने एक दिन की छुट्टी नहीं ली, आप इतना एनर्जी कहां से लाते हैं कि आप 24 घंटे काम करते रहते हैं? उन्होंने कहा रोज 2 किलो गाली खाता हूं, उससे नई ऊर्जा पाता हूं और फिर आपकी सेवा में लग जाता हूं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे जितने भी अबोध बालक हों, मगर इस मामले में बोध पूरा है कि गाली किस तरीके से, किन शब्दों से देनी है। क्या मतलब था आपका? अर्थात मैं तो नहीं समझ पाई आप क्या कह रहे हैं। राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। आप तो समझ ही गए होंगे उपाध्याय जी। दोस्तों अगर आज का डिबेट का वीडियो आपको पसंद आया हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक कमेंट्स करना ना भूलिए। और डिबेट का वीडियो आपको कैसा लगा ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आने वाले डिबेट की वीडियो इस तरह से ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जिस तरह से अंजना ओम कश्यप की एंकरिंग मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी।